दोस्तों नमस्कार। ये जो ऊपर के दो लाइनें हैं, उत्तर प्रदेश के छात्र, क्या इतना ही दम है? ये एक मीडिया के हमारे मित्र हैं, उन्होंने ये दोनों जो लाइनें हैं उनके द्वारा कही गई हैं। यहाँ पर मैंने इसलिए शामिल कर दिया कि आज इस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश के छात्रों में इतनी क्षमता नहीं रह गई है? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आंदोलन कर देंगे, आयोग का घेराव कर देंगे, विधानसभा को घेराव कर देंगे। इतनी हिम्मत नहीं बची है, इतना इंटरेस्ट नहीं बचा है, इतनी जिजीविषा नहीं बची, या इतना उनका आत्मविश्वास, इतना मनोबल खत्म हो गया है कि वो एक कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं अपने हित के लिए। इतने सारे व्यूज़, जितने लोगों ने वीडियोस लाइक किए होंगे कल हमारे या फिर अन्य चैनल्स पे, उसके बाद उस चीज़ को अमल नहीं करने का क्या मतलब रहा, ये मेरी समझ से परे है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि बिल्कुल सुषुप्त हो चुके एक अध्याय में एक नया अध्याय आज जुड़ा। आज बहुत समय बाद कोई ट्विटर कैंपेन चलाया गया। हो सकता है कि 2017 के बाद से ये पहली बार है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग एक्टिव हुए। ये एक अच्छा साइन है। तो हमने अपने मीडिया मित्र को बताया कि ये एक प्रयोग है, क्योंकि कल तक किसी को नहीं मालूम था, जब तक मैंने मैसेज या जब तक वीडियो नहीं बनाया था, कि आज करना क्या है। बहुत सारे लोग हो सकता है बाहर हों, बहुत सारे लोग इस स्थिति में न हो कि वो ट्वीट कर पाएँ, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए आज एक प्रयोग रहा और प्रयोग सफल रहा। ट्विटर ट्रेंड कराने का क्या मतलब होता है और ट्रेंड नहीं होने से क्या हमारा नुकसान हुआ है वास्तव में, और आज के ट्वीट से हमारा फ़ायदा क्या हुआ है, इन सब चीज़ों पे थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। देखिए, जब कोई चीज़ हम ट्रेंड कराते हैं तो उसका क्या मकसद होता है, बहुत लोगों को तो मकसद ही नहीं मालूम है। मकसद ये होता है, जब हमारा टॉप पे आ जाएगा किसी भी दिन, अगर हमारा टॉप पे ट्रेंड कर गया, टॉप 1 में आ गया, तो वो न्यूज़ चैनल्स, जो मीडिया चैनल्स हैं, उनकी चर्चा का विषय होता है और वो फिर उस पर न्यूज़ बनाते हैं। वो फिर न्यूज़ सिर्फ बनाते ही नहीं हैं, उस पर चर्चा भी करते हैं। अच्छा खासा उस पर चर्चा होती है। फर्स्ट, पहली बात यही एक मात्र फ़ायदा है, और उसका अटेंशन तमाम पक्ष विपक्ष और जो भी हैं, जो हितधारक हैं, उन तक जाता है। ठीक है, फिर विचार विमर्श होता है, वाद विवाद होते हैं। क्या ये फिर केवल ट्रेंड कराने से ही हो सकते हैं? ऐसे नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं जो ये काम कर सकते हैं। आपने जो आज 1 लाख ट्वीट्स किए हैं, लगभग आज मेरी जानकारी में 300 से 400 लोगों ने मिलकर के 1 लाख ट्वीट्स एंड रीट्वीट्स कर डाले हैं। अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। शर्म करनी चाहिए उन लोगों को जो सिर्फ देख रहे थे तमाशा इन सब चीज़ों का, और बहुत शर्म आनी चाहिए ऐसे टीचर्स को जिन्होंने मोटिवेट नहीं किया अपने स्टूडेंट्स को कि इतने बड़े नुकसान से आपको बचाने वाला एक मुहिम है, उसमें आप पार्टिसिपेट करो। क्यों? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं या तो हित उसमें छिपा हुआ है, या फिर वो बहुत दूर हैं, उनको समझ ही नहीं है इस बात की। बहुत सारे लोगों के ट्वीट से, उनकी बातों से समझ में आया कि इनको तो समझ ही नहीं है, शायद इन्होंने कभी मुख्य परीक्षा लिखी ही नहीं है। अन्यथा 2018 के बाद से जिन्होंने भी मुख्य परीक्षा लिखी है और मेहनत करके लिखी है, विश्वास के साथ लिखी है, और केवल ऑप्शनल की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आपको बता दूं, यहाँ पे जिक्र करना बहुत आवश्यक है। उस छात्र का नाम नहीं मालूम है, लेकिन इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स थे उसके, 2018 की बात है। सिर्फ स्केलिंग न होने के कारण 2018 में सब्जेक्ट के कारण ही वो बाहर हो गया, और ऐसी स्थिति उसकी बनी कि अंततः वो उस दर्द को, उस पेन को नहीं सह पाया। हालांकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और अंततः उसने आत्महत्या कर ली। इसका जिम्मेदार कौन है? यही लोग हैं, यही सिस्टम है जिसने अचानक से बिना मतलब एक अच्छी व्यवस्था, जो स्केलिंग की अच्छी मीन्स की उस समय तत्कालीन समय में एक अच्छी व्यवस्था थी कि कम से कम भेदभाव नहीं हो पाता था।
सब्जेक्ट्स के बीच जो है, एक ही परीक्षा है, उसी में आर्ट्स भी बैठ रहे हैं, साइंस बैठ रहे हैं, आप क्या मतलब है 300 350 नंबर एक विषय को दे रहे हो, 2 3 4 चुनिंदा विषयों को, जिसको बहुत कम लोग लेते हैं। और बाकी जो बहुतायत, जो बहुसंख्यक है, वो प्रताड़ित हो रहा है। उसके विषयों में पहले तो नंबर भी मिल जाते थे, जो लोग पहले देते रहे होंगे एग्ज़ाम, उनको पता है कि 280 290 300 तक मिल जाते थे किसी भी विषय में, वो इश्यू नहीं रहता था, रॉ मार्क्स मिल जाते थे इतने। लेकिन अभी तो रॉ मार्क्स भी नहीं मिल रहे हैं, 200 भी नहीं मिल रहे हैं, 170 180 विदाउट रीज़न। लोगों को समझ नहीं आ रहा है किस तरह से नंबर दिए जा रहे हैं। तभी शायद कुछ ना कुछ था, क्या बात थी क्या नहीं था, लेकिन चेयरमैन ने इस चीज़ को सोचा। पहले तो नोटिस निकाला कि स्केलिंग लागू होगी, लेकिन एक लॉबी है जो उनको शायद नहीं रास आया, ये चीज़ नहीं लागू होने दिया। चेयरमैन की कमजोरी मैं इसको मानता हूँ कि अध्यक्ष जो चाहे, आयोग का अध्यक्ष बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है। मतलब वो अपने आप में आयोग का संविधान होता है, जो चाहे वो कर सकता है। और इसको साबित कर दिया है एक बहुत ही कम क्वालिफाइड एक अध्यक्ष आया था, अनिल यादव। उसके ऊपर बहुत आरोप लगते हैं, लेकिन उसने जैसा चाहा आयोग को वैसा चलाया। हो सकता है उसके उनके आरोपों में सही हो, कुछ चीज़ें सही हो, लेकिन ये भी सच है कि उस समय इलाहाबाद के स्टूडेंट्स, आसपास के हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट्स, हर विषय वाले सेलेक्ट होते थे। जैसा लिखते थे वैसा नंबर मिलता था, 2 महीने में परिणाम आते थे। सारी व्यवस्था उसने अपने काबू में कर रखी रखी थी। और जब ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अगेंस्ट हो जाती हैं आपकी। ठीक है, उस समय क्या हुआ क्या नहीं, बहुत ज़्यादा समझ तो नहीं, लेकिन इतना इंटरव्यू में पैसे लिए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें चली। क्या आज नहीं चलती हैं वो सब चीज़ें? क्या अन्य आयोग के जो अध्यक्ष आए उनके समय में ऐसी चीज़ें नहीं चली कि इंटरव्यू में पैसे लिए जाते हैं? ठीक है, ये खैर जांच का विषय है। दूसरी बात है कि दूसरा प्रभात कुमार, आपने देखा जो मन चाहा वैसा किया, बहुत सारे रूल्स चेंज कर दिए, तोड़ दिए। यहाँ तक कहा कि आप करो, जो होगा मैं हूँ, इस तरह की बात करके उसने काम करवाया। लेकिन वर्तमान में जो अध्यक्ष आए हैं इस मामले में कमज़ोर निकले। नोटिस निकालने के बाद भी मैंने पहली बार देखा कि कोई आयोग का अध्यक्ष आया और नोटिस निकालने के बाद उसको फॉलो नहीं करवा पाया। ये बहुत शर्म की बात है। और ऐसा आयोग के लोग भी मानते हैं, बहुत ही शर्मनाक है यह कि कोई नोटिस निकाल कर आप नहीं उसको लागू करवा पाए। आपके एक कैरेक्टर पर काला धब्बा है, आपके जो आपका आचार है उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आप डिसीजन मेकिंग कैसी है आपकी, आपका प्रभाव कैसा है एक संस्था पर। हालांकि उन्होंने सोचा चलो इसको दूसरे तरीके से सॉल्व किया जाता है। ऑप्शनल रिमूव करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा। प्रभात कुमार जी ने पहले ही भेजा था, वो आपको पता ही है, उस पर कुछ हुआ नहीं था। फिर उन्होंने भेजा, एक रिमाइंडर के तौर पे भेजा था, लेकिन इनको लगा नहीं सफलता मिल सकती इस बार। वहाँ सपोर्ट मिला तो स्वयं उसमें लगे, खुद रिप्रेजेंट किया। अभी कुछ बहुत समय लगा, हालांकि समय मिला इनको। प्रेजेंटेशन दिया, प्रेजेंटेशन के बाद से चीज़ें रुक गई हैं। अब इसी बात का डर है कि वो चीज़ें अगर रुक गई तो क्या होगा। पीसीएस 2022 वालों को जो चीज़ें अभी झेलनी पड़ेंगी, अभी परिणाम आने दीजिए, आप स्वयं कहेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो जो लोग जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब देखिए एक ऐसी दुनिया है कि हर किसी को मौका देती है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, बेवकूफ़ लोग भी हैं। तो तीसरी श्रेणी में मैं ऐसे लोगों को रखता हूँ जिनको समझ ही नहीं है विषय क्या है, इनको समझ ही नहीं ऑप्शनल है क्या, क्या मुद्दा है, उनको ये नहीं समझ है, बस आकर के वीडियो बना दे रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं कि ऐसा ना हो गाली खानी पड़े तो कुछ सपोर्ट में कोई चीज़ बोल दो, चॉइस पे छोड़ दो, करो या ना करो, ये आपकी मर्जी। हम एक बार बोल देंगे, ऐसा ना होगा कि कोई गाली देगा हमको, कल को ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स हमारा बहिष्कार कर दें मिल करके। तो अगर सब आगे आते और 2000 3000 लोग भी अगर एक साथ ट्वीट कर देते तो आज ट्रेंड पे आ जाता। ये बड़ी बात नहीं थी, कल भी ट्रेंड पे आ सकता है, ऐसी बात नहीं। आप 500 हैं, 600 हैं, 1000 हैं,
1000 को 2000 बनने में समय नहीं लगता है। ट्वीट ही तो करना है, बहुत सारे मिल जाएंगे। 10 लोगों को आप अपनी फैमिली में ही ढूंढ कर करवा सकते हो ट्वीट। अगर आप चाह लोगे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपके छात्रों की बात कर रहा हूँ जो हितधारक हैं, जिनका हित जुड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है, तो वो इस मुद्दे को जानते हुए भी, लाइक करते हुए भी, चाहते हुए भी, चूंकि वो अभी तक मेंस लिखे नहीं हैं तो कभी दर्द हुआ नहीं है, तो जब दर्द हुआ नहीं है तो पीर पराई क्या जाने फिर वो। जब खुद ही पीड़ा नहीं सही कभी, तो दूसरों की पीड़ा कैसे उनको समझ में आए, पहले पीड़ा तो सहे। तो प्रीलिम्स कभी मान लीजिए उनका निकल गया, तब क्या होगा इसके बारे में यदि वो सोच लें तो शायद उनको ये समझ में आए। ठीक है, तब उनको शायद ये चीज़, ये दुविधा, ये व्यथा समझ में आए। बाकी साइंस वाले तो अपने सपोर्ट में रहेंगे क्योंकि उनको लाभ हो रहा है, तो उनके साथ हम कुछ नहीं कह सकते। उनको अच्छा कहना भी गलत है, बुरा कहना भी गलत है। वो अपनी जगह सही है, ये मैं कह सकता हूँ। उनको लाभ मिल रहा है। थोड़ा सा अगर स्वार्थ से परे जा कर के परमार्थ के लिए सोचते, जो सिविल सर्विसेज में आने का एक मूल कारण होता है, परमार्थ करना, तो शायद वो ऐसा करते, हमारा साथ देते, एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे खेलना चाहते। लेकिन वो चाहते हैं कि वो फ्रंट पे रह कर खेलें और बाद में वाहवाही भी लूटें कि हम पीसीएस हो गए। तो वो उनकी व्यथा है, उनको नहीं कह सकते हम कुछ। वो अपना मेहनत करके आ रहे हैं भाई, उनको नंबर दिया जा रहा है, लुटाया जा रहा है, तो उसमें उनकी थोड़ी ना कोई गलती है। गलती तो सिस्टम की है, समाज की है गलती, जिसने ऐसा सिस्टम बनाया, ऐसे सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। तो अभी कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। जब ट्रेंड कोई चीज़ नहीं भी होती है, तो आपका जो रिकॉर्ड है कि इतने सारे ट्वीट्स हुए हैं, योगी आदित्यनाथ को आपने टैग करके ट्वीट किया है, तो उन तक तो बात पहुंची ही है। ये मुद्दा आया है तो बात तो पहुंचानी ही है। उनके मीडिया हैंडलर जो होते हैं वो बता देते हैं कि आज आपके नाम जो है, आपको टैग करके इतने ट्वीट्स इस हैशटैग से आए हैं। और वही आपका जो है पर्पस है कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाना। ज़्यादा से ज़्यादा हैंडल्स के थ्रू अगर पहुंचेगा ट्वीट, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्सनल अकाउंट से करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि 500 लोग, 200 लोग, 400 लोग जो भी हैं, वो लगातार रीट्वीट कर रहे हैं एक दूसरे के ट्वीट्स को, तब संख्या इतनी ज़्यादा हो रही है। लेकिन अगर 1500 से 2000 लोग या उससे ज़्यादा लोग जब ट्वीट करेंगे अपने अपने अकाउंट से, तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। उसमें भी ब्लू टिक वाले जब करेंगे, ज़्यादा जिनके फॉलोअर्स हैं, जो ट्विटर, जैसे मैं ट्विटर यूज़ नहीं करता था, कभी नहीं यूज़ किया, बस ऐसे ही प्रोफाइल बना हुआ है उसमें, तो हमारे ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है वहाँ पे, ना तो कोई ट्वीट अभी, जैसे अभी ज़रूरत पड़ी ट्वीट कर दिया। इसके पहले बहुत कम मैंने हिस्सा लिया है। तो जो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ट्विटर पे, ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके उनसे ट्वीट करवाया जाए, उनके ट्वीट को रिट्वीट करना है। उतने ही ज़्यादा लोग फिर देखते हैं, उतना ही ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं ट्रेंडिंग में आने की। अब रही बात ट्रेंडिंग में आने के लाभ की, तो वो लाभ हम इस बात पे निर्भर नहीं है कि ट्रेंडिंग में आए तो ही हमको मीडिया अपने यहाँ स्थान दे। उसके और भी रास्ते हैं। 2017 में हमने वो चीज़ करके दिखाई थी। नेशनल न्यूज़ चैनल हो चाहे फिर साउथ का न्यूज़ चैनल भी हमारे प्रोटेस्ट को कवर किया था। इस बात के लिए हमने मजबूर कर दिया था। तो स्थिति वहाँ तक आएगी, तब आएगी जब लोगों को जगाया जाएगा। अभी आज जागृति आई है, धीरे धीरे और जागृति आएगी। लेकिन ये बात आप ठान लीजिए कि अब अन्याय तो नहीं होने पाएगा। 2022 में स्केलिंग लागू करनी पड़ेगी, 2022 के लिए जवाब देना पड़ेगा, और 2023 में ऑप्शनल हटाना पड़ेगा, या मिनिमम स्केलिंग लागू करनी पड़ेगी। इससे कम पर आपको परीक्षा नहीं होने देनी है यूपी पीसीएस 2023 की। ये बात आप ठान लीजिए। अगर ठान लेंगे, साथ आ जाएंगे, तो ये संभव है। अभी मैदान में उतरने का वक्त नहीं आया है।
अभी धीरे धीरे चाय को अभी ठंडी रहने दीजिए। जब गर्म करने का अवसर आएगा तो गर्म किया जाएगा। अभी जागृति फैलाने का, जैसे गांधी जी का जो सिद्धांत था उस पे हमको चलना है, उसी पे कार्य करना है। अब काम की बात, कल नहीं, कल आप लोग आराम करिए। संडे को, रविवार को हम लोग एक टाइम डिसाइड करते हैं। आप लोग अपने परिचितों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो ऑफिशियल्स भी हैं उनकी भी छुट्टी रहेगी उस दिन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि संडे को हम लोग ट्रेंड कराएं। इसे सुबह ही ट्रेंड करवाएंगे, एकदम सुबह, मतलब 8 से 9 बजे के बीच उठते ही ट्रेंड करवा देंगे। मतलब ऐसा कि अगर कोई 8 बजे ही उठ रहा है, फ्रेश वगैरह हो रहा है, तो बाथरूम में जाकर वो और भी काम करता रहे अपना, और ट्वीट भी करता रहे, ट्वीट भी करता रहे। ठीक है, तो वो पूरा जो है समय का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। जहाँ भी रहेगा, लेटा है, लेटे लेटे सोकर उठा तो रिट्वीट कर दे, ट्वीट कर दे। तो उस समय क्या है, एक टाइम डिसाइड करेंगे। आप लोग अलार्म लगा लेंगे, जो ज़्यादा देर तक सोते हैं वो भी उठ करके तुरंत जो है तैयार होना है, टाइप कर देना है, और टाइप करके एक निश्चित समय पे सबको ट्वीट और रिट्वीट करना है। उस समय के बारे में आज हम डिस्कस कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहली बात है कि वो ग्रुप जो बना है ऑप्शनल रिमूव करवाने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं उसमें आएँ, एडमिन बने, उस ग्रुप को चलाएं, क्योंकि आने वाले समय में उसी ग्रुप से पूरे आंदोलन की रूपरेखा बननी है अगर ज़रूरत पड़ी तो। क्योंकि वर्तमान में जो हमारी जो सिचुएशन है, इतनी ज़्यादा डराने वाली नहीं, इतना ज़्यादा चिंता वाली नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ ऐसे स्तर पर पहुंच गई है, प्रेजेंटेशन तक हो गया। जहां तक प्रेजेंटेशन होता है वहीं तक जटिलताएं होती हैं। अब तो केवल कैबिनेट को अप्रूव करना है उस चीज़ को, उसमें देरी हो रही है। ये चिंता का विषय है कि अब हाथी निकल गया, पूछ नहीं निकल रहा है, पूछ को ही निकालना है। ठीक है, वो नहीं निकलेगा तो वही बात हो जाएगी, ढाक के 3 पात हो जाएंगे। तब उग्र आंदोलन की, तब एक बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स को इस बार इस तरीके से काम नहीं करना है। विपक्ष के भी अच्छे खासी मात्रा में विधायक सांसद हैं, उनको भी साथ ले आना है और एक बड़ा आंदोलन करना है। फिर सबको साथ में ले आकर, सबको कन्विंस करके, पक्ष विपक्ष सबको साथ में ले आना है। ठीक है, तो ये अभी नहीं, अभी तो हम इस स्थिति में सकारात्मक सब सारी चीज़ें हैं। प्रेशर बनाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता है नहीं आपको। मीडिया वालों से बात कर ली गई है, कल न्यूज़पेपर्स में आएगा भी। उसके बाद न्यूज़ चैनल्स पे भी बात की जा रही है, उसमें भी आएगा, कवर होगा, सारी चीज़ें होंगी। और सरकार से जो उनके प्रवक्ता हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे। बहुत, देखिए आपके नज़दीक जैसे हमारे इलाहाबाद में जो भी सांसद विधायक हैं उनसे हम लोग मिलेंगे, संडे को समय लेंगे उनका, या कल समय लेंगे, बात करेंगे, सबके पास जाएंगे। यहीं घर है सबका, कहाँ जाएंगे सब। लेकिन आपको साथ देना है, सहयोग करना है। जितने बड़े यूट्यूब चैनल्स वाले हैं जो आपके परिचय में हैं, या फिर जहां आप जिनको फॉलो करते हो, उनको कहिए कि ईगो भूल करके ग्रुप ज्वाइन कर लें और वहीं से सारी चीज़ें संचालित करें। अलग अलग ग्रुप्स में करने से होता क्या है कि फिर डाइवर्जन होता है, कहीं कुछ होता है, कमियां समझ में नहीं आती हैं, जो स्ट्रेटजीज बनती हैं, रणनीति बनती है, वो अलग अलग हो जाती है। तो अलग अलग विचारधारा, अलग अलग लोग बट जाते हैं, तो फिर यूनिटी में जब काम जो होता है वो नहीं हो पाता है। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस लिंक को शेयर करिए, उसको ज्वाइन करें सब। अगर इच्छा है कुछ करने की, बड़ा नहीं इच्छा है तो फिर आप उसके फिर जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं उसको। अगर इच्छा है कुछ बड़ा करने की तो उस ग्रुप को एक मॉडल ग्रुप बनाना है कि हाँ ऐसे होता है कोई आंदोलन, इस तरीके से होता है। न सिर्फ इस आंदोलन में, इस डिमांड में, बल्कि आगे भविष्य में आने वाली कोई भी चीज़ होगी, किसी की भी होगी, कोई भी परीक्षा हो, सब में लोग रिक्वेस्ट करें आपसे कि हाँ आप इस ग्रुप को यूज़ किया जाए, इस चीज़ में इसका सहयोग लिया जाए। एक प्रेशर ग्रुप बनाते हैं, क्यों नहीं हम एक प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं।
जो हमारा हो, हमारे स्टूडेंट्स का हो, जो कुछ भी कर सके आने वाले भविष्य में। अगर कुछ भी गलत होता है या इस तरह की चीज़ें हमारे साथी के साथ, हमारे किसी भाई के साथ जो अन्य परीक्षाओं में बैठता है, क्यों हम उनका सहयोग नहीं कर सकते हैं? पूरी सदिच्छा के साथ कर सकते हैं, उनका सहयोग ले भी सकते हैं। तो एक विज़न के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। नहीं तो फिर सोने के लिए पूरा उम्र पड़ा है, सोते रहिए, फिर क्या करना है? ऐसे ही उम्र ढलती चली जाएगी, एक एक वर्ष बीतता चला जाएगा। 2018 से 2023 हो गए, 2023 का एग्ज़ाम आ गया। आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। तो ऐसी स्थिति न रहे कि आने वाले समय में आपकी प्रतिच्छाया आप पर हंसी, आपकी हंसी उड़ाए कि जब समय था तो तूने कुछ किया क्यों नहीं। आपको जब पछतावा हो कि तब काश हम कर लिए होते। एक एक व्यक्ति एक बहुत बड़ी पावर है, एक ट्वीट से भी बहुत कुछ हो सकता है। और ट्वीट ही नहीं करने हैं, अब मेल पे हम लोग आते हैं। जन शिकायत पोर्टल जो उत्तर प्रदेश सरकार का योगी आदित्यनाथ का है, उस पोर्टल पे भी बार बार आपको उसका लिंक दे दिया है हमने, जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे। उस पे जा कर के आप लोग शिकायत भी दर्ज कराइए। कल से, आज से शुरू कर दीजिए, उस पर मेल करते रहिए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से करवाइए। भर भर के मेल करिए, भर भर के शिकायत करिए, लोगों को लगे क्या हो रहा है ये। हैशटैग जो आज का है उसी को रखेंगे, ठीक है? यूपीपीएससी ऑप्शनल हटाओ, हैशटैग यूपीपीएससी ऑप्शनल हटाओ, यही हमारा हैशटैग रहेगा। इसी को रखेंगे, इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। कहीं भी यूट्यूब वीडियोस हों, उनके नीचे कमेंट में, यूट्यूब जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो अपने कमेंट में इसका यूज़ करें। टेलीग्राम जो चैनल्स हैं उसमें अगर कोई पोस्ट है उसमें उसका यूज़ करें। फेसबुक पे कोई पोस्ट कर रहे हैं उस पर उसका यूज़ करें। ट्विटर पे कुछ ट्वीट कर रहे हैं उसमें उसका उपयोग करें। उपयोग करिए उसका, और फिर एक दिन एक साथ उसको हम ट्रेंड करवाएंगे। ध्यान रखिएगा, किसी के ट्वीट को आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत भी चेंज करिए, लेकिन चेंज करिए, क्योंकि पूरी तरह से कॉपी जो रहता है उस पर कभी न कभी स्पैम अगर कर देता है दिक्कत हो जाती है, फिर वो ट्रेंडिंग पे आने में दिक्कत होती है। तो विज़न बड़ा है, काम बड़े करने हैं, सिर्फ ट्रेंडिंग तक हमारा दिमाग नहीं है, न तो ट्रेंडिंग से बहुत बड़ा काम हल होने वाला है। ठीक है, समस्या जहाँ तक है वो हमने आपको बता दी, उससे आगे सकारात्मक पोजीशन पे है, लेकिन लेट हो रहा है, ये नकारात्मक चीज़ है। वो लेट न हो ज़्यादा, इसके लिए तमाम तरह से हमको प्रेशर बनाना है, सिर्फ ट्विटर पे ही नहीं हमको, बल्कि इस जन शिकायत पोर्टल पे, मेल पे, तमाम ऑफिशियल्स पे, तमाम एमएलए एमपी जो भी हैं, सरकार से चूँकि अभी काम लेना है, सरकार पे प्रेशर बनाना है, तो पॉजिटिव तरीका यही है कि हम सरकार के ही लोग जो हैं उन्हीं से अभी संपर्क करके उन्हीं से प्रेशर बनवाएं, उनके जो प्रवक्ता हैं उनसे बात करके प्रेशर बनवाएं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ सरकार के हाथ में है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उनके लिए तोप नहीं है, ऑलरेडी वो अप्रूवल के लिए पड़ी हुई है। ठीक है, बाकी लोग क्या कहते हैं क्या नहीं ये नहीं पता, लेकिन ये स्थिति है कि अप्रूवल के लिए पड़ी है। आप स्वयं सचिवालय विजिट करिए, अगर आप किसी को जानते हैं वहाँ पे, सच्चे में, सच में अगर कोई है परिचय में, निकल आएगा। आप आज की डेट में अगर आप थोड़ा समय निकालिए तो आपका कोई ना कोई वहाँ पर लिंक निकल आएगा। उस लिंक के थ्रू आप इस बात का पता लगाइए स्वयं कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। कोई आकर क्या कह दे रहा है, उत्कर्ष द्विवेदी क्या कह दे रहे हैं, इस पर भरोसा मत करिए। आप स्वयं से भी तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, और ये बहुत बड़ी बात तो है नहीं। जब सचिवालय का एक आम व्यक्ति भी जानता है कि ऐसा हुआ है, तो आपकी पहुंच से बहुत दूर तो नहीं है लखनऊ, तो पता करिए और फिर पूरे लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ लग जाइए, जो आज जितने लोग लगे हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है अपने आप को संतुष्ट करने का, अपने आप को मोटिवेट करने का। समय समय पर अन्य रणनीतियाँ भी बनाई जाएंगी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। देखते हैं कि इसका क्या असर पड़ता है आज जो हुआ, और परसों रविवार को जो होगा, संडे को कितने टाइम आना है ये टाइम हम लोग ग्रुप पे डिसाइड कर लेंगे। ग्रुप आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन करवा दीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक है, प्रत्येक ग्रुप वाला मेंबर आए। सबका स्वाभिमान है, सबका सम्मान है। वो ग्रुप आप सबका है, कोई उसका हेड नहीं है, कोई उसको गवर्न नहीं करता है, आप सभी उसके एडमिन हो, ठीक है। और जितने लोग हो सकते हैं सब, मुझे लगता है टेलीग्राम में कुछ है ऐसी चीज़ कि बहुत कम लोग उसके एडमिन, एक लिमिटेड संख्या में ही लोग उसके एडमिन हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एडमिन बनना चाहते हैं, एडमिन बन सकते हैं, जो भी है। अगर ऐसा कुछ ईगो प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए। सबका समान महत्व है, छात्र हो, टीचर हो, कोई भी हो। तो आप प्लीज़ ये काम कर दें। सबसे सबसे पहले तो ग्रुप में संख्या बढ़ाइए, ताकि लगे कि हाँ कोई ग्रुप बना है। तो अपना अपना ग्रुप बना करके अपने अपने तरीके से तो फिर सफल नहीं हो सकते। या फिर इस ग्रुप को डिसॉल्व करके, कोई अगर आपने ग्रुप बनवाया है, कोई आपका ग्रुप है, आप बता दो, हम लोग वहाँ पे आ जाएंगे, वहाँ पर काम करेंगे। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप यहीं पर आइए, हम आपके ग्रुप में आ जाएंगे, वहाँ से काम करेंगे। काम तो करना है, अपने लिए करना है, छात्रों के लिए करना है। एक बड़ा काम हो जाएगा अगर हमारे थ्रू, तो ये अच्छी बात रहेगी, भविष्य के लिए एक सबक रहेगा कि हाँ कुछ सफलता मिली किसी चीज़ में। तो बहुत सारी बातें मैंने कह दी, अगर कुछ नहीं कह पाया तो उसे ग्रुप में कह दूंगा। आप सबका बहुत आभार, जिन्होंने सहयोग किया, जिन्होंने समर्थन दिया, और भविष्य में भी समर्थन देंगे। परसों संडे को याद रखिएगा, ट्रेंड करवाना है इसे, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप है आज का, जो सफल रहा मेरी नज़र में, आपकी नज़र में जो भी रहा हो। मेरी नज़र में सफल रहा, क्योंकि सब सुसुप्त अवस्था में थे और आज जागृत हुए हैं, ठीक है। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी जागृति आएगी, क्योंकि बहुत समय से एक सुसुप्तावस्था चल रही थी, और अभी आग लगी है तो आग फिर बुझने नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, पढ़ाई करिए आप लोग।